जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चली होगी। राइट नाउ, लास्ट टाइम हम लोगों ने पॉलिटी करा था, अब हम लोग आईआर कंप्लीट करेंगे, है ना। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, डू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। कोई भी इशू है लेट मी नो, है ना। वी आर प्लानिंग टू लॉन्च एसएफजी, डू ज्वाइन। एक अकाउंटेबिलिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट विथ आईआर। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे पहले देखेंगे राइज ऑफ एंटी माइग्रेशन पॉलिसीज। वी विल सी राइज ऑफ एंटी माइग्रेशन पॉलिसीज। अभी रिसेंट ईयर में हुआ, न्यूज में क्यों था कि रिसेंट ईयर में होता क्या है कि जो आप देखोगे कि ये जो एंटी माइग्रेशन जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रियोस्टिक प्रोटेस्ट और पॉलिसीज पूरे वर्ल्ड वाइड देखो, मतलब वर्ल्ड वाइड देखोगे फ्रॉम वेस्टर्न डेमोक्रेसी टू पार्ट ऑफ एशिया, कि एंटी माइग्रेशन एक सेंटीमेंट आ गया है ना। कि एंटी माइग्रेशन क्या है कि आप मतलब लेट सपोज कीजिए कि आप यहाँ से हो, ठीक है, आप इंडिया से जाते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको एज ए हेटर भाव से देखा जा रहा है। जो फिर एक मतलब कि एक फॉरेन से मतलब एक हेडर टाइप में कि आप उनकी जॉब खा रहे हो, है ना। चलो उनकी कल्चर को आप खराब कर रहे हो। अब न्यूज में ज्यादा क्या था, अभी एग्जांपल, रिसेंट एग्जांपल अगर देखोगे तो अभी एंटी माइग्रेशन सेटलमेंट, अभी जैसे H1 वीजा है ना। H1 वीजा मतलब कि ये वीजा यूएसए के द्वारा जो है मतलब हाई क्वालिफाइड कह सकते हो, या आप मतलब कह सकते प्रोफेशनल्स को, ठीक है, दी जाती है, प्रोफेशनल को कह सकते हो दी जाती है, ठीक है। H1 वीजा जो है वो मतलब कि उस पे फी जो है ना यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने बढ़ा दिया, ठीक। उसके बाद आप कैंपेन में जापान सेंसिटो पार्टी जो है वो क्या किया, इमिग्रेशन की को फ्रेम किया एज अ साइलेंट इन्वेजन, की बताया कि भैया ये साइलेंट इन्वेजन ही है और कुछ नहीं है, राइट। इन्वेजन ही है। अपोजिशन टू इंडियन माइग्रेशन माइग्रेशन हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ऑर्गेनाइज अंडर द बैनर ऑफ मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये सारी बहुत सारी रिसेंट अभी न्यूज में चली है। अभी प्राइमरली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पॉपुलिज्म का राइज हुआ, जहां पे पब्लिक की ओपिनियन है वो एक फॉर्म ऑफ हॉस्टिलिटी टू द इमिग्रेशन, कि जो भैया माइग्रेंट आ रहे हैं, जो इमिग्रेशन हो रहा उनके तरफ एकदम हॉस्टिलिटी में ही हो रहे हैं। तो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज हैज इनवेरिएबली been curved to new immigration by reducing the legal immigration route, reinforcing the border protections and cutting the entitlement of new arrival and the in general trying to deter the migrant, कि migrant को रोका जा रहा है, आपको आने नहीं दिया जा रहा है। अलग अलग सेंटीमेंट, कल्चरल सेंटीमेंट, इकोनॉमिक सेंटीमेंट है, पॉलिटिकल सेंटीमेंट है, अलग अलग सेंटीमेंट है, वो हम देखेंगे। अब रीजन क्या है, काउजेज ऑफ द एंटी माइग्रेशन सेंटीमेंट, क्यों ऐसा हुआ। तो इकोनॉमी है, सोशल एंड कल्चर है, पॉलिटिकल है, सिक्योरिटी है, मिस इन्फॉर्मेशन। अब इकोनॉमी में देखेंगे, इमिग्रेंट आर ऑफन परसीव, उनको देखा जाता है कि भैया ये जो है हमारी लोकल जॉब ले लेंगे, ये हमारी जो वेजेस को डिप्रेस करेंगे, कम करेंगे। स्पेशली वहां पे देखा जाएगा जहां पे लो स्किल सेक्टर्स हो गया, और पुट स्ट्रेंस ऑन वेलफेयर सिस्टम, की मतलब हमारे वेलफेयर सिस्टम को ये खा जाएंगे। जैसे कि परसेप्शन है जॉब लॉस हो जाएगा, वेज का डिप्रेशन होगा। ये मेजर ड्राइवर है जो सपोर्ट, ये मेजर ड्राइवर है सपोर्ट फॉर ब्रेग्जिस्ट ब्री एग्जिस्ट इन, ठीक है, यूके में। अब सोशल और कल्चर का, माइग्रेंट को देखा जाता है कि भैया वो हमारे जो है नेशनल आइडेंटिटी के थ्रेट है, लैंग्वेज के लिए थ्रेट है, हमारे रिलीजन के लिए थ्रेट है, हमारे ट्रेडिशन के लिए थ्रेट है। अगर आप सोचो, आप जा रहे हो कहीं पे ईरान जा रहे हो, लेट सपोज, अगर ईरान में क्या है कि पता है कि मुस्लिम्स हैं, एंड दे विल थिंक, है ना, कि मतलब कि अ, अगर कि नन मुस्लिम्स या मुस्लिम्स, इंडिया के मुस्लिम जो है, अगर वहां पे मान लीजिए कि ईरान है तो वहां पे शिया है, इंडिया में सुन्नी है, तो उनको लगेगा कि हमारी कल्चर को आके वो क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं ना, वो चीजें चल रही हैं। तो ये क्या कर रहा है कि एक कल्चरल एंजाइटी को फ्यूल कर रहा है, किसके बीच में, जो नेटिव पॉपुलेशन है वहां के, स्पेशली सोसाइटी फेसिंग द डेमोग्राफिक चेंज, जहां पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जहां पे डेमोग्राफिक चेंज इन द सेंस की मतलब जहां पे ओल्डर पीपल ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे राइजिंग एंटी माइग्रेशन सेंटीमेंट आपका यूरोप में हो गया, यूएसए में हो गया। पॉलिटिकल में जो पॉपुलिस्ट एंड द नेशनलिस्ट लीडर है वो एक्सप्लॉइट करे पब्लिक के फियर को, डर को। देखो जी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, देखो जी क्राइम बढ़ रहा है, वेलफेयर स्ट्रेन हो रहा है, कम हो रहा है, वेलफेयर कम मिलेगा आपको। ये सबसे डरा के क्या करते हैं, माइग्रेशन को एक मुद्दा बना रहे हैं, ताकि उनको क्या कर सके कि एक पॉलिटिकल गेन मिल सके, उनकी जो सरकार है सत्ता में आ सके, उनकी जो पार्टी है वो क्या आ सके, सत्ता में आ सके, दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट नाउ। चलो, तो जैसे कि हमारी इटली के प्राइम मिनिस्टर जो है जॉर्जिया मेलोनी, वो आर्ग्यू करते हैं कि भैया कंट्री फेसेस द माइग्रेंट इन्वेजन, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी में मतलब सिक्योरिटी में गवर्नमेंट और सिटीजन जो है लिंक, गवर्नमेंट और सिटीजन क्या किए हैं, माइग्रेशन को लिंक कर दिए किस चीज से, इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग से और टेररिज्म से, कि भैया माइग्रेशन जो हो रहा है उससे टेररिज्म बढ़ रहा है, माइग्रेशन जो हो रहा है उससे हमारा इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग बढ़ रहा है। ये हाइटनिंग द फियर एंड द अपोजिशन एंड ऑर्गेनाइज द क्राइम। जैसे कि आपकी पोस्ट 9/11 स्ट्राइक के बाद में इमिग्रेशन लॉज यूएसए में आया, जो कि वो और स्ट्रिक्ट
हो गया, राइट। मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सोशल मीडिया क्या करता है, एम्पलीफाई करता है जेनोफेबिया। जेनोफेबिया अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था, डू कमेंट की जेनोफेबिया का मतलब क्या होता है, तो द फॉल्स नैरेटिव, है ना, कि फॉल्स नैरेटिव बना रखे हैं कि फॉरेनर के बारे में कि भैया ये जो है इस टाइप का पर्सन है, यहाँ की जो है ये हमारी कल्चर को खराब कर देंगी, राइट। नाउ तो माइग्रेंट को जो है उनको रोका जा रहा है किसी से, टेकिंग जॉब से, रेजिंग, है ना। तो और या उनको बोला जो वो ये बताया जा रहा है कि भैया वो है, उनके वजह से क्या हो रहा है कि क्राइम बढ़ रही है, री इन्फोर्सिंग नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग हो गया। होता है ना कि अगर मान लो कि हमारे साउथ के लोग अगर चले गए, ठीक है, अगर हम लोग धोती कुर्ता पहने हुए और हम लोग चले जाते हैं यूके, यूएसए, और धोती कुर्ता कुर्ता वहां पहनते हैं, तो दे विल लाइक कि यार ये कितने कैसे चीप लोग आ गए हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्रींज पीपल आर दे, है ना। चलो, तो मास फियर और मोरल ओपिनियन, जैसे कि फेक न्यूज ऑन द माइग्रेंट रिलेटेड क्राइम्स हो गया, स्प्रेड टू द मीडिया इन जर्मनी, क्या क्या कि आप आइडेंटिफाई कर दिया, एंटी माइग्रेशन सेंटीमेंट हो गया। इंपैक्ट देखेंगे एंटी माइग्रेशन का, इकोनॉमिक इंपैक्ट। इकोनॉमिक इंपैक्ट में क्या होगा, रेस्ट्रिक्टिव माइग्रेशन लॉ रिड्यूस द लेबर सप्लाई। अगर हम क्या करते हैं, एक लेबर स्ट्रिक्ट माइग्रेशन लॉज लेके आते हैं, तो हमारी लेबर सप्लाई गिर जाएगी, ठीक है, लेबर सप्लाई कम हो जाएगी। जब लेबर सप्लाई कम होगी, स्पेशली किसी सेक्टर जो डिपेंड करता है हमारा माइग्रेंट वर्कर पे, एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, लीडिंग टू राइज इन लेबर कॉस्ट और द स्लोअर इकोनॉमी। अगर मान लीजिए जैसे बिहार, बिहार से लोग जाते हैं काम करने के लिए महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, और गुजरात महाराष्ट्र बोले कि नहीं भैया मैं मतलब कि नहीं आने दूंगा, तो भाई तुम्हारा काम कौन करेगा, हु इज गोइंग टू वर्क, घर कौन बनाएगा, सड़क कौन बनाएगा, आपके लिए करेगा कौन। आपके लोकल लोग फिर आपसे ज्यादा डिमांड करेंगे पैसे की, ज्यादा मेरे को पैसे दो, वेजेस बढ़ाओ। बिहार के लोग जाके काम क्यों कर रहे हैं, क्यों हर जगह आपको बिहारी देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज दे आर विलिंग टू वर्क एट लोअर वेजेस, ठीक है ना। डेमोग्राफिक इम्पैक्ट, अब एंटी एंटी माइग्रेशन पॉलिसी कैन वर्सन द एजिंग पॉपुलेशन हो गया, क्राइसिस इन डेवलप कंट्रीज। भैया हम आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इससे और क्या हो रहा है कि जो हमारी जो पॉलिसीज है, ये जो पॉलिसी है ये और वर्सन कर दे रहा है, एजिंग पॉपुलेशन क्राइसिस इन डेवलप कंट्री हो गया, लीड टू फ्यूअर वर्किंग एज टैक्स पेयर एंड राइजिंग द डिपेंडेंसी रेशियो हो गया। जैसे लेबर शॉर्टेज हो जाए जापान में, यूरोपियन यूनियन में, क्यों, एजिंग पॉपुलेशन की वजह से। भैया हम जब ओल्ड होते जा रहे हैं तो हम काम नहीं कर पाएंगे ना, अगर काम नहीं कर पाएंगे तो देयर शुड बी समवन ना जो हमारे बिहाफ पे काम कर सके, एंड यू आर मेकिंग रूल्स स्ट्रिक्टर फॉर व्हाट, माइग्रेशन के लिए। तो ये कहीं से भी हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, डेमोग्राफिक इंपैक्ट के लिए। सोशियो कल्चर में स्ट्रिक्टर, जो अगर हम स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन लॉ क्या कर सकता है कि रिड्यूस कर सकता है मल्टी कल्चरल एक्सचेंज हो गया, हेम्पर द सोशल कोहेशन, मतलब कि एक जो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था वो नहीं हो पा रहा, सोशल कोहेशन जो हो रहा था, जो एम्पैथी सिंपैथी आप डेवलप कर पा रहे थे वो नहीं हो पा रहा था। इससे क्या हो रहा है, पोलराइजेशन और जोनोफेबिया हो रहा है। रिड्यूस इनोवेशन, जब आप स्ट्रिक्ट कर देते हो, स्किल रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि स्किल माइग्रेशन माइग्रेंट नहीं आएंगे, तो हमारी इनोवेशन कम हो जाएगी, रिसर्च कैपेसिटी कम हो जाएगी, स्टार्टअप फॉर्मेशन कम हो जाएगा। देखो भैया, नेशनल फाउंडेशन ऑफ अमेरिका पॉलिसी का रिपोर्ट है कि 55% जो आपका $1 $1 बिलियन की जो स्टार्टअप है, उसमें एटलीस्ट वन जो है आपके इमिग्रेंट फाउंडर है ना। तो मतलब 55% कंपनी ऐसी 100 में से आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 देयर द 51 कंपनी ऐसी है जहां पे कि एटलीस्ट एक जो है इमिग्रेंट है यूएसए में, राइट। नाउ उसके बाद सोशल क्वेश्चन हो गया, रिड्यूस द इनोवेशन हो गया, ये हो गया। पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हो गया, स्ट्रिंगिंग पॉलिसी क्या कर सकता है कि लीड टू व्हाट, स्ट्रेन रिलेशन विद नेबरिंग एंड द सोर्स कंट्रीज हो गया, ड्यू टू द डिपोटेशन और डिस्क्रिमिनेशन, वीजा रिजाइम एंड इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म फॉर वायलेटिंग द ह्यूमन राइट। ये मानव अधिकार है ना, ह्यूमन राइट है ना, कि आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो, ठीक है। देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन कि मुझे अपनी लोकल मार्केट बचानी है, बट अभी सोचो H1 वीजा का जो इशू आया था, इंडिया और यूएसए का रिलेशन डिटेरियोरेट हुआ था, थोड़ी हुई थी चीजें, है ना। अगर आप मान लो, अगर मैं अभी अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अगर डिसाइड करते हैं कि भैया नेपाल की जो गवर्नमेंट, नेपाल की जो सिटीजन है उसको हम यहाँ पे काम नहीं करने देंगे, तो हमारी जो नेपाल के साथ रिलेशन बिगड़ जाएगी, नेपाल के साथ रिलेशन बिगड़ेगी तो चाइना क्या करेगा, नेपाल को सहानुभूति देगा, नेपाल के पास आएगा तो नेपाल हमसे कटना स्टार्ट हो जाएगा, तो भैया वो हमारे हित में सही नहीं है, राइट। नाउ अब मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट द इलीगल माइग्रेशन, जैसे कि हमारे एनआरसी आया, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये जो लिस्ट है सिटीजन का जो कि क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम असम में 1951 में, ताकि हम कॉम्बेट कर सके किस चीज को, किस चीज से लड़ सके। तो इशू जो था हमारा इमिग्रेशन था स्टेट में, है ना, उसको लेके इलीगल इमिग्रेशन। माइग्रेशन इन द माइग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 आया, ये कन्फर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कुछ पावर देता है। देखो भैया आप क्या कर
पावर टू प्रोवाइड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ पासपोर्ट और अदर ट्रेवल डॉक्यूमेंट, कि आप जो रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट का वो देख लो, अदर ट्रेवल डॉक्यूमेंट है वो देख लो, इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन एंटरिंग इनटू एंड एग्जिस्टिंग फ्रॉम इंडिया, जब वो इंटर मार रहे हैं और जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपके पास है कि आप पासपोर्ट रिक्वायरमेंट चेक सकते हो या अदर डेवलप ट्रेवल डॉक्यूमेंट देख सकते हो। तो ये जो है हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड, कैसे करना चाहिए, एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट पोस्ट करना चाहिए विद कंट्रीज, कंट्री के साथ में, कैसे कि हम बायलैटरल डायलॉग लेके आएंगे, एग्रीमेंट होस्ट करेंगे अदर कंट्री के साथ में, जैसे यूएस के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जापान के साथ में, सो दैट क्या हो सकता है, इंश्योर के फ्री फ्री सो फेयर ट्रीटमेंट एंड द लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंडियन वर्कर एंड द स्टूडेंट जो अब्रोड में रह रहे हैं। अगर सोचो भैया, अगर अभी वैसे भी इंडिया, अगर हम बात करते हैं इंडिया मेडिकल कॉलेज की, यहाँ पे सीट कम है और फीस बहुत ज्यादा है, पीपल जो स्टूडेंट्स है दे हैव ओनली वन ऑप्शन, क्या बच जाता है, दे आर लेफ्ट विथ वन ऑप्शन कि भैया वो अब्रोड जाके ही मेडिकल अपना कर सके। अगर हमारे स्टूडेंट्स वहां पे सेफ नहीं रहेंगे, अगर ऐसी चीजें चलेंगी तो नो वन विल विलिंग टू गो देयर, अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर सके, राइट। तो हमें एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट लेके एंगेजमेंट करनी चाहिए। उसके साथ लिवरेजिंग द डायस्पोरा डिप्लोमेसी, मतलब हम क्या कर सकते हैं, प्रोएक्टिव आउटरीच थ्रू द एम्बेसीज एंड द कल्चरल मिशंस टू काउंटर द नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग, जो हमारे जो मेरे को लेके, जो हम लोगों को लेके जो एक नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग बन रही है उसको हमें काउंटर करनी होगी, हमें शोकेस करनी करेगी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू इंडियन की ग्लोबली, है ना। स्ट्रेंथन करनी हमें डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी को, हमें क्या करना है कि हाई क्वालिटी जॉब्स जो है क्रिएट करना है सेक्टर्स में, जैसे कि आईटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया विद इन इंडिया, जो कि हमें रिड्यूस करेगा पुश फैक्टर ड्राइविंग माइग्रेशन। हम क्यों जा रहे हैं पुश फैक्टर, भैया यहाँ पे हमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पा रही, उतना जॉब नहीं मिल पा रहा, तो हम कहीं और हंट करने जा रहे हैं। सपोज करो एक यूपी बिहार का बच्चा आके दिल्ली में बैठा हुआ, ओआरएन में आप बैठे हो, मैं ओआरएन में बैठा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ से, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ओआरएन में आके, क्यों क्यों सोचो, यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है, दिल्ली में सॉरी बिहार में, यूपी में या छत्तीसगढ़ का अगर आप कह लो जो अ, जो इफेक्टेड एरिया, नक्सलाइट एरिया, वहां पे उनको नहीं मिल पा रही रिसोर्सेज, दे आर कमिंग हियर टू गेट द बेटर एजुकेशन, है ना। तो ये पुश फैक्टर है। तो हमें क्या करनी चाहिए कि हमें काम करनी चाहिए इन चीजों पे। अब इसी रिगार्ड में कोऑर्डिनेट एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए इनिशिएटिव, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, स्किल इंडिया को, स्टार्टअप कैन क्या 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 कर सकता है, ये हेल्प कर सकता है जो हमारे स्किल्ड यूथ है यहाँ पे रह सके, काउंटरिंग द मिस इन्फॉर्मेशन एंड जेनोफोबिया। गवर्नमेंट हमारी भारत सरकार को चाहिए कि वो क्या कर सके, भारत सरकार और जाके बाकी जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो कोलैबोरेट कर सके इंटरनेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ताकि जो हमारी खिलाफ जो फैक्ट नैरेटिव्स चलाई जा रही है हमारी माइग्रेंट के खिलाफ, उसको हम काउंटर कर सके, राइट। कंक्लूजन आप देख लोगे, कंक्लूजन में क्या है कि जो हमारी जो एंटी माइग्रेशन सेंटिमेंट राइज हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये रिफ्लेक्ट करता है कि डीपर इकोनॉमिक एंजाइटी, कल्चरल इनसिक्योरिटी, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, इंडिया को चाहिए, इंडिया के लिए विथ one of the world largest diaspora has challenges lies in the protecting the citizen abroad and while promoting the inclusiveness and responsible migrant policy at home, right now। अब हम देखेंगे इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन जो है, जिसमें कि स्ट्रेटेजिक रीसेटिंग ऑफ टाइज। अभी देखो रिसेंटली अभी इंडिया ने क्या किया था कि 2021 में जब एक ओवर हुआ था तालिबान का, है ना, बाय होम, बाय इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो उसके बाद इंडिया कुछ अपनी टिप्पणी नहीं की, इंडिया सारी टाइप ये कर दी थी। तो रिसेंटली होता है कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं इंडिया में, आते हैं, ठीक है, दिल्ली में, जो कि एक बायलैटरल डिस्कशन रखते हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ में, ठीक है, अजय शंकर जी के साथ में। तो यहाँ पे होता क्या, और न्यूज में और क्या था कि ये जो विजिट था ये फॉलो किया एक स्पेशल ट्रेवल एग्जामेशन, जो कि अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर को दिया गया, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, ताकि यूएनएससी के द्वारा इनको दिया गया इंडिया जाने के लिए, ठीक है। नाउ उसके बाद ये जो है भैया फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल विजिट था इंडिया में, एक जब आपका तालिबान जो है अफगानिस्तान का कंट्रोल ले लिया था अगस्त 2021 में, ठीक। अब आउटकम क्या आया, जाहिर सी बात है, जब आए तो सबसे पहले डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हुआ। इसमें क्या कि इंडिया रिस्टोर किया कि जो स्टेटस ऑफ टेक्निकल मिशन, है ना, जो कि इंडिया का था काबुल में, और टू दैट एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान, ठीक है भैया। हम फिर से अपनी एम्बेसी जो है रीओपन करते हैं। कनेक्टिविटी की बात किया गया, कमेंसमेंट ऑफ इंडिया अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर, ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी की बात करते हैं, राइट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी में क्या हुआ, दोनों साइड ने अप्रिशिएट किया कि भैया सपोर्ट करेंगे, हम किस चीज को सपोर्ट करेंगे, इंडिया अफगानिस्तान के फ्रेंडशिप डैम जो था, जिसको सलमा डैम कहते हैं, जो कि हेरात हेरात जो है आपकी अफगानिस्तान में ही है, राइट नाउ। ये जो है सलमा डैम, इस पे सलमा डैम बना। अब सलमा डैम कौन सी रिवर पे है भैया, तो सलमा डैम इज ऑन हरी रिवर, हरी रिवर,
सलमा डैम किस पे है? तो हरी रिवर पे है, राइट। सलमा डैम किस पे है? तो हरी रिवर पे। नाउ इंडिया को क्यों, मतलब कि व्हाई इंडिया इज शोइंग रिन्यूड इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, क्यों दिखा रहा है कि भैया हम ये है? अब इंडिया के पास में कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से दिखा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, राइट। नाउ सेफगार्डिंग द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो गया। एक तो हम काउंटर टेररिज्म, सबसे पहली बात है कि हमें क्या करना है, टेररिज्म को काउंटर करना है। इंडिया का जो फोरमोस्ट प्रायोरिटी है कि हमको अफगानिस्तान से भैया जो है प्रिवेंट करना है टेररिज्म को, जो कि फिर से एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन रहा है टेररिज्म के लिए, जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ ग्रुप, जैसे अलकायदा हो गया, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंसेस हो गया, राइट, लश्कर तैयबा हो गया, जैसे मोहम्मद हो गया। ये जो है सीरियस थ्रेट हमारे लिए। सिक्योरिटी कमिटमेंट फ्रॉम काबुल से हमको मिलना है कि भैया अफगानिस्तान होम मिनिस्टर जैसे एश्योर किए कि देखो भैया ऐसा है कि अफगानिस्तान की टेरिटरी को नहीं यूज किया जाएगा इंडिया के अगेंस्ट, कोई भी एक्टिविटी वहां से नहीं होगी, राइट। नाउ जियो पोलिटिकल बैलेंसिंग एंड द राइवल मैनेजमेंट, अब लिमिटिंग द पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस। इंडिया क्या कर रहा है कि भैया काउंटर करना चाह रहा है पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बाय लिवरेजिंग द डे टूरिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान टाई। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का टाई है उसको हमको तोड़ देना, इंडिया और अफगानिस्तान का टाई को मजबूत करना है, ठीक है, ताकि हम एक pragmatic स्पेस क्रिएट कर सके इंडिया अफगानिस्तान कोऑपरेशन के लिए। चेकिंग द चाइना स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन, कि जो चाइना की जो एक्सपेंशन हो रही है उसको हमको चेक करना है। इंडिया का एम ये है कि प्रिवेंट करे कि इट्स स्ट्रेटेजिक राइवल्स को, जैसे कि चाइना को, फ्रॉम डोमिनेटिंग द अफगानिस्तान इकोनॉमिक एंड द जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, ठीक है, फॉलोइंग द तालिबान रिटर्न। जैसे तालिबान पावर में आया, चाइना क्या गया, चलो जी, है ना, हम जो है अब तालिबान के साथ में, हम तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि चाइना को भी अपनी इकोनॉमी, उनकी जो पॉलिसी है उनको आगे रखना था, राइट। नाउ प्रोटेक्टिंग द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो गया। इंडिया जो है इन्वेस्ट किया आपका 3 बिलियन US डॉलर इन मोर देन 500 प्रोजेक्ट में, जैसे कि अक्रॉस वेरियस प्रोविंसेस अफगानिस्तान में अलग अलग चीजों को कवर करा, पावर को कवर करा, वाटर में हो गया, रोड में हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ हेल्थ केयर में हो गया, एजुकेशन में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स में हो गया, है ना। अब ग्लोबल एंड रीजनल पर्सपेक्टिव देखेंगे। अब मॉस्को फॉर्मेट यूनिटी, मॉस्को फॉर्मेट यूनिटी में क्या है, इंडिया पार्टिसिपेट किया 7th मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन अफगानिस्तान में, अलोंग साइड द चाइना, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया नेशन और रशिया, ये पार्टिसिपेट किए थे। यहाँ पे इंडिया रीइटरेट किया दैट कि हमें क्या करना है, सिक्योर करना है पीसफुल एंड स्टेबल अफगानिस्तान। ये हमारी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, रीजनल रेजिलियंस के लिए बहुत जरूरी है, और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, राइट। रशिया रिकॉग्नाइज करता है कि भैया रशिया का रिकॉग्निशन क्या था, रशिया फॉर्मली रिकॉग्नाइज करता है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को, और इफेक्टिवली लेजिटिमेटिंग द तालिबान गवर्नेंस एंड द कंसोलिडेटिंग मॉस्को ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन, ठीक है। क्या करना है, कंसोलिडेट करना उसको। उसके बाद यूएस का स्ट्रेटेजिक पोस्टर देखो। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है सिग्नल किया कि भैया अभी जो फिर से उसका इंटरेस्ट क्या है, कौन से पोर्ट में ये हो रहा, बगरम एयरबेस में, बगरम एयरबेस में फिर से उसका इंटरेस्ट जग रहा है। ये सजेस्ट करता है पॉसिबली ऑफ री एंट्री इनटू अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक स्फीयर, कि जो अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्फीयर है उसमें जो है यूएसए फिर से इंटर मार सकता है। चाइना का स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव देखेंगे। चाइना जो है प्रमोट करता है ट्रायलेटरल कॉपरेशन अलोंग द चाइना हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अंडर किसमें, बीआरआई में, जो कि एम करता है कि हम अफगानिस्तान को लिंक करेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, सीपीईसी के साथ में, राइट। नाउ चैलेंजेस इंडिया के लिए क्या है। अब भैया चैलेंजेस जो इंडिया के लिए, सबसे पहली बात जो निगेटिविटी, नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप में, अब लैक ऑफ फॉर्मल रिकॉग्निशन। इंडिया जो है तालिबान को फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया, पहली बात, ना ही तब क्या था ना ही अब क्या। लिमिटिंग द स्कोप ऑफ डिप्लोमेटिक एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन, कि जब आपने फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया तो आपकी जो डिप्लोमेटिक और इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। डिप्लोमेटिक डायलेमा, अब देखो इंडिया क्या है कि इंडिया रिस्क लूजिंग इट्स मोरल क्लैरिटी इफ परसीव एज द अलाइनिंग विद द ऑपरेसिव रिजाइम जस्ट टू काउंटर पाकिस्तान। एक समय में इंडिया क्या बोला कि वी आर नॉट सपोर्टिंग दिस टाइप ऑफ ऑपरेसिव गवर्नमेंट, और नाउ इंडिया अपने पाकिस्तान को काउंटर करने के चक्कर में उनके साथ जाके बैठ रहा है, ठीक है। अब बैलेंसिंग द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट विद द ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, आपको पता है कि तालिबान जो है दे आर अगेंस्ट द वुमेन एजुकेशन या वुमेन को पब्लिक स्फीयर में, और इंडिया यहाँ पे बात करता है कि भैया सबका विकास सबका साथ, राइट। तो ये जो है वहां पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, और यहाँ पे हमारा क्या है कि भैया हम देखें अगर तो एक सेकुलर सेकुलर डेमोक्रेसी है, बट वहां पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। तो इन चीजों में बैलेंस करना बहुत ज्यादा वो हो जा रहा है। अब कंक्लूजन देखेंगे। इंडिया रिन्यू द एंगेजमेंट विद तालिबान रिफ्लेक्ट एक प्रैग्मेटिक शिफ्ट बाय प्रायोरिटाइजिंग द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ओवर द
ओवर अर्लियर आइडियोलॉजिकल रिजर्वेशन, ठीक है, आप इसको देख लोगे, ठीक है, कंक्लूजन को। आगे चलते हैं, हम इंडिया और रशिया के रिलेशन को देखते हैं। अभी हुआ क्या, 25 अभी हम लोग रिसेंटली 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए हैं, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन रशिया और इंडिया के साथ में सेलिब्रेट हुआ है। और न्यूज में ज्यादा क्यों और था, ये जो डिक्लेरेशन जो साइन हुआ था ये 2020 सॉरी 2020 में 2000 में साइन हुआ था। तो 25 साल जो है, हम लोग 25 साल की जो है सिल्वर जुबली मना रहे हैं, राइट नाउ। अब सिंस देन आई वांट ईच वन ऑफ यू टू कमेंट दैट कि दिस प्रीलिम्स यू आर गोइंग टू क्लियर इट। मैं चाहूंगा कि आप सब कमेंट करें कि यू आर गोइंग टू क्लियर दिस प्रीलिम्स 2026 ना। तो ये जो 22 एनुअल मीटिंग समिट हुआ, रेगुलर लीडर लेवल मीटिंग हुआ, मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स हुआ, वर्किंग ग्रुप हो गया, अक्रॉस द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पार्टनरशिप इंश्योरिंग द कंटिन्यूम डेप्थ हो गया, ये एस्टैब्लिश करता है एक क्वालिटेटिव न्यू फ्रेमवर्क जो कि एलिवेट करेगा बायलैटरल कोऑपरेशंस को अक्रॉस द पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, डिफेंस एंड कल्चरल स्फीयर में। अब कोर पिलर ऑफ इंडिया रशिया का पार्टनरशिप देखेंगे, सबसे पहले पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस देखेंगे। अब होता है क्या कि एनुअल समिट जो होता था वो सेंटर पीस है, जो कि बियॉन्ड समिट दो नेशन जो है कोऑर्डिनेट करते क्लोजली, किसमें आपका मिनिस्ट्रियल एक्सचेंज में 2+2 डायलॉग में 2+ आपके दोनों तरफ से फॉरेन और डिफेंस, फॉरेन और, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट, यूएन हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, ठीक है। रशिया आल्सो बैक इंडिया बिड फॉर द परमानेंट, जब देखो इंडिया बोला कि भैया यूएनएससी में कि भैया हमको क्या परमानेंट सीट दो, तो यूएसए सॉरी रशिया बोला कि ठीक है जी, मतलब कि रशिया बैक दैट वन, ठीक है, बैक दैट वन ना। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में अगर हम देखेंगे तो रशिया जो है डिफेंस और सिक्योरिटी में अगर देखें हम, तो रशिया जो है टॉप मिलिट्री सप्लायर है, जिससे 36% जो है टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट जो हुआ है, इंपोर्ट जो हुआ है 2020 से 24 तक में, ये हम रशिया से ही लिए हैं। S24 बोलता हूँ, S400 एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, MiG-29K हो गया, नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया। अब डिफेंस टाई जो है इवॉल्व फ्रॉम द बायर सेलर मॉडल टू ज्वाइंट रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्शन ऑफ द एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, कंडक्ट द मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, इंदिरा एंड द एवियंद्रा हो गया। एनर्जी सिक्योरिटी में बात करेंगे, रसिया जो है हमारा लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है इंडिया का, ठीक है। रसिया जो है हमें डिस्काउंटेड प्राइस में देता है, जो कि हमें इन्फ्लेशन को कर्व करने में हेल्प होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर हमें कम प्राइस में तेल ना मिले तो हम क्या करेंगे, उसको शिफ्ट करते हैं आगे, आगे शिफ्ट होगी तो भैया फ्यूल हमें जो है ज्यादा महंगा मिलेगी, ज्यादा फ्यूल महंगा मिलेगी तो भैया ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा महंगा हो जाएगा तो कैरी करना ज्यादा महंगा हो जाएगा, कैरी करना महंगा हो जाएगा तो भैया जो आपकी प्रोडक्ट है एक जगह से दूसरी जगह महंगाई में पहुंचेगी। अब सप्लायर क्या करेगा, उस पोस्ट को जो प्रोड्यूसर है उसमें ही ऐड कर देगा, तो आपकी इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। कुछ सब इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट ऑन और प्राइवेट कंपनीज है जो इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टेड इन रसिया फार ईस्ट में, जैसे कि ओएनजीसी इन्वेस्टेड इन ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में हो गया। प्रमोट करता है न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट को, जैसे कि कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे, तो तमिलनाडु में है, ठीक है, ये मार्क कर लो, दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। ट्रेड एंड द इकोनॉमी में देखेंगे तो बायलैटरल ट्रेड जो था बोथ कंट्री का रीच्ड रिकॉर्ड हाई ऑफ कितना 68.7 यूएस मिलियन डॉलर, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल 2024 से 25 में हुआ। इसमें जो लार्जेस्ट टारगेट टू टेक द बायलैटरल ट्रेड कहाँ तक, 100 बिलियन डॉलर तक लेके जाना 2030 में, ठीक है। मेजर आइटम जो एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से, जो कि क्या रहा आपका, फार्मास्यूटिकल रहा, ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक केमिकल रहा, आयरन स्टील्स रहा। 90% ट्रेड जो है इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्टेड इन द लोकल करेंसी, जो कि रूबल्स एंड रुपी हुआ, ठीक है ना। अब कनेक्टिविटी देखेंगे तो रशिया कैन इनहांस द इंडियन कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया हो गया एंड द वाइडर यूरेशियन थ्रू द प्रोजेक्ट, जैसे कि INSTC हो गया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया, नॉर्थ सी रूट हो गया, चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर हो गया। इनहांस करेंगे हम लोग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी हो गया, जैसे कि स्पेस सेक्टर में हो गया, है ना। नाउ ये जो इट इज असिस्टिंग द फर्स्ट क्रूड स्पेस मिशन, जैसे गगनयान। कल्चर एंड द पीपल टू पीपल टाइज, है ना। आई एम डिस्को डांसर बहुत ज्यादा पसंद है रशिया के लोगों को, ठीक है, मिथुन दा का। नाउ उसके बाद चैलेंजेस इन द इंडियन इंडिया और रशिया। अब देखो ट्रेड इम्बैलेंस, सबसे पहली बात ट्रेड इम्बैलेंस क्या है कि भैया इंडिया जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट बहुत कम करता है रशिया को। अगर वही देखोगे तो कितना अ, हमने जो कि इंडिया इंपोर्ट कितना किया रशिया से, 63.84 बिलियन डॉलर किया है, जो कि आपका रशिया कितना, हम कितना एक्सपोर्ट किए, 4.88 बिलियन डॉलर, ठीक है ना।
रुपी सरप्लस। अब होता है कि हम लोग जितना किए रुपी में, रुपी उनको ज्यादा हो गया तो ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया स्पेशल रुपी बोस्टो अकाउंट में इंडियन बैंक में। अब रशिया का फॉरेन मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करके भैया ये एक प्रॉब्लम बन गया है, अब इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, कितना किधर यूज करें, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइनिंग द डिफेंस इंपोर्ट में हो गया। अब होता क्या कि इंडिया क्या की अपनी जो आर्म इंपोर्ट जो है वो डाइवर्सिफाई की, जैसे इसराइल की ओर जा रही, फ्रांस की ओर जा रही, यूनाइटेड स्टेट की ओर जा रही, इससे और उसके साथ साथ हम लोग क्या करें, इंडियनाइजेशन इफर्ट लेके आ रहे हैं, जिससे हमारी जो है डिफेंस इंपोर्ट जो डिक्लेयर हो रही है। और डाइवर्जिंग जियो पोलिटिकल प्रायोरिटीज हो गया, इंडिया यूएसए कन्वर्जेंस हो गया, इंडिया इंक्रीज कर रहा है, वेस्ट की तरफ ज्यादा जा रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर आपका यूनाइटेड स्टेट के साथ जैसे सिक्योरिटी रिलेशनशिप हो गया, क्वाड क्वाड है ना, क्वाड है ना, कितने मेंबर क्वाड में और कौन कौन से हैं, डू कमेंट, मुझे इसका आंसर चाहिए ना, जो भी देखा है देखो मुझे इसका आंसर चाहिए। ग्रोविंग रशिया चाइना टाइज हो गया, ठीक है, 2022 में क्या हुआ, रशिया और चाइना जो है अनाउंस करता है कि भैया कोई भी लिमिट नहीं है हमारी पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप अलाउइंग द क्लोजर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एंड द इकोनॉमिक एंगेजमेंट। तो ये चीज भी देख के थोड़ा इंडिया को हर्ट हुआ कि भैया मतलब ये इतनी लंबी दोस्ती थी एंड नाउ यू आर डूइंग दीज थिंग्स टू अस, अच्छा नहीं है हमारे लिए। नाउ रशिया री री रिप्रोचमेंट विद पाकिस्तान, अभी रिसेंट कॉपरेशन देखा गया पाकिस्तान और रशिया के बीच में, जो कि डिफेंस में जैसे कि ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म ड्रिल हो गया, नेवल नेवल एक्सरसाइज हो गया। अब सैंक्शन लगाया गया यूएसए के द्वारा, जो नो मेजॉरिटी मिलिट्री डील्स रशिया के साथ में हैज बीन कंक्लूडेड सिंस द S-400 डील्स टू अवॉइड द यूएस का सेंक्शन, जो कि काटसा है, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्जीज फॉर द सेंक्शन एक्ट 2017 में आया। अब काटसा क्या करता है, इंपोजिशन ऑफ द सेंक्शन ऑन कंट्री डीलिंग विद, जो ये 3 कंट्री से डील कर रहे हैं, रशिया और ईरान और जाके नॉर्थ कोरिया से, इससे कोई डील कर रहा है तो कार्ड्स लगा, कार्ड्स मतलब क्या, इकोनॉमिक टाइज वगैरह सब बात बंद कर देंगे हम, ना कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ नहीं, भैया तुम जाओ, तुमको हम काट दिए, फूफा जी की तरफ मुंह फुला के बैठ लिए, कोई मतलब नहीं। राइट नाउ हाउ इंडिया इज बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद रशिया एंड यूएस के साथ में। अब इंडिया कभी कभी क्या करता है कि देखते हैं कि भैया हम तो ऐसे दुविधा में फंस के ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ठीक। तो जैसे कि अभी यूएस का रिसेंटली जो इम्पोज टैरिफ लगा था परचेजिंग, जो ऑयल रशिया से ले रहा था, तो इट एक्यूजेस इंडिया ऑफ फाइनेंसिंग रशिया वॉर इन यूक्रेन, कि आप रशिया से खरीद रहे हो, आप वॉर को फाइनेंस कर रहे हो, वो भी यूक्रेन के अगेंस्ट में। राइट ना, इंडिया का अप्रोच इन डीलिंग द सच सिचुएशन। अब फॉलोइंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को देखते हुए इंडिया क्या करता है, एक फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच लेके चलता है, जिसमें कि बैलेंस करता है टाइज दोनों देश के साथ में, जो कि अप्रोच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड रियलिस्टिक अप्रोच। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो केस हुआ था यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट का, इंडिया क्या क्या खुद को रोका यूएनएससी रेजोल्यूशन में, उसको ये कंडेमनिंग द रशियन मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द यूक्रेन, खुद को ऑब्स्टेन किया कि नहीं भैया मतलब ये चीज मैं आप लोग देख लो, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट हो गया, डिस्पाइट इंपोजिशन ऑफ एडिशनल टैरिफ हो गया, इंडिया क्या क्या मेंटेन करता है, एक डीप डाइव विद रशिया, क्योंकि रशिया के साथ में हमारी बहुत सारी चीजें। सेम टाइम देखेंगे इंडिया क्वाइट डिप्लोमेसी इन आपकी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म, जैसे ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, G20 हो गया, has allowed it to remain a bridge between the global south and competing power ब्लॉक के साथ में, मतलब ये बोला कि ग्लोबल साउथ और कंपेटिटिव पावर ब्लॉक के साथ में एक ब्रिज बना के इंडिया रख रहा है इन लोगों के साथ में, ठीक है ना। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी हो गया, टू डील विद द सेंसर ऑफ रशिया हो गया, इंडिया क्या प्रमोट कर रहा है, अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम, पेमेंट मैकेनिज्म, जैसे ट्रेडिंग इन रूपी और रूबल्स हो गया। अब वे फॉरवर्ड क्या हो गया, जो चैलेंजेस था वही एंटी चैलेंज कर दो, यहाँ हमको म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, दोनों कंट्री को जरूरत है कि रीइंफोर्स करें म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया। एमिड ग्रोइंग एप्रीहेंशन रशियन चाइना और इंडिया यूएसए कन्वर्जन हो गया, स्ट्रेंथन करना हमें टायर टू डिप्लोमेसी, जो कि स्ट्रेंथन करेगा हमारा कॉन्टैक्ट, स्ट्रेंथनिंग द कॉन्टैक्ट विद द न्यू जनरेशन एज वेल एज द एकेडमिया, स्टेशनरी इंडिया क्रॉसपोर्टिंग इन रशिया हो गया, हम डाइवर्सिफाई करना है ट्रेड को, इंडिया यूएस का जो ट्रेड है सिर्फ मतलब ऑयल ही नहीं, ऑयल से आगे भी लेके चलना है, जो कि इनकॉर्पोरेट करेंगे प्रोडक्ट, जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर जैसे आईटी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सबको भी हमें प्रमोट करना इंडिया, ताकि एक्सपोर्ट कर सके रशिया को, हमें प्रमोट करना ज्वाइंट रिसर्च एंड को डेवलपमेंट को, हमें फाइनलाइजिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ में। राइट, रशिया क्या है, उसका की मेंबर है ईयू का, प्रमोट करना कोऑपरेशन विद न्यूक्लियर एनर्जी में, रशिया हेल्प करता है इंडिया का डेवलपिंग द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में, ठीक है। चलो उसके बाद कंक्लूजन आप देख लोगे। अब गाजा पीस समिट, अब होता क्या कि अभी रिसेंटली यूएस और इजिप्ट को होस्ट करते हैं, किस चीज को होस्ट, कौन को होस्ट करता है, गाजा एंड यूएसए, राइट, सॉरी इजिप्ट एंड यूएसए को होस्ट करते हैं गाजा पीस समिट, कहाँ पे भैया, शर्म अल शेख, शर्म अल शेख कहाँ है, आपके इजिप्ट में है, टू एडवांस द
जो कि हम क्या करें, गाजा एंड में पीस को एडवांस करें और ओवरऑल स्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट, ठीक। और ज्यादा न्यूज में क्यों क्यों था? अब इसी समिट में क्या हुआ भैया, अब 4 सीज फायर मीडिएटर्स थे, आपकी यूनाइटेड स्टेट थे, इजिप्ट, कतर एंड टर्की, ये साइन किए हैं एक डिक्लेरेशन टू इनोग्रेट व्हाट, टू इनोग्रेट द यूएसए का 20 पॉइंट पीस प्लान, या आप ट्रम्प डिक्लेरेशन फॉर इंड्यूरिंग द पीस एंड प्रोस्पेरिटी भी कह सकते हो। ट्रम्प बाबा का एक काम है कि हर जगह जाएंगे, अभी क्या है, हमको अपना नाम चाहिए, ठीक है, जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान, अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर, राम बाबा आ गए कि हमने सीज फायर करवाया है, हमने ये करवाया है ना। नाउ अ पीस प्लान फॉर द डिक्लेयर दैट फ्यूचर डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व वाया द डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड नेगोशिएशन। जो भी होगा हम लड़ेंगे नहीं, हम मतलब कि क्या करेंगे, हम फोर्स से नहीं और प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट से नहीं, हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के साथ में बात करें, हम लोग बात से विवाद को सलटाएंगे, गोली से नहीं, ठीक है। नाउ अब ये प्लान कॉल फॉर द हमास डिसआर्ममेंट, कि जो हमास का डिसआर्ममेंट होना चाहिए, इंटरनेशनली सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा होगा। लॉन्ग टर्म में क्या है, ये लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो ट्रम्प का जो 20 प्लान है, ये क्या कर रहा है, स्टिपुलेट कर रहा है कि नो पैलेस्टीनियन विल बी मिलिटरली फोर्स टू लीव गाजा, कोई भी पैलेस्टीन को आप मिलिटरी फोर्स नहीं करोगे, गाजा स्ट्रिप से क्या करो, गाजा से बाहर जाओ, ठीक है। दैट इजराइल विल एग्री नॉट टू ऑक्युपाई और एनेक्स द गाजा स्ट्रिप, वो नहीं ऑक्युपाई करेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है कोई गारंटी नहीं दिया गया है कि यहाँ पे 2 स्टेट सोल्यूशन निकल के आया जाए, ठीक है। इंडिया का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एक्सटर्नल, वो अटेंड करते समिट को और अप्रिशिएट किए कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने जो एफर्ट लगाया है टुवर्ड द लास्टिंग द पीस इन द रीजन हो गया। अब हमारे ये सिग्निफिकेंस क्यों है, ये सिग्निफिकेंस क्यों है, अब रीजनल प्रोस्पेरिटी देखो, ये जो पीस प्लान है कुड add in the expansion of Abraham Accord and the unlock the border peace and prosperity। अब ये अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये पीस एग्रीमेंट है बिटवीन हुम इजराइल एंड द यूनाइटेड इजराइल और यूनाइटेड यूएई, बहरीन और मोरक्को एटीसी के साथ में। और जो मीडिएटर कौन रहा था, तो आपका अब्राहम अकॉर्ड आर द फीचर्स ऑफ यूएस हो गया और मिडल ईस्ट डिप्लोमेसी, जी किस किस के बीच में करवाया गया था, इजराइल और यूएई, बहरीन, मोरक्को एटीसी के बीच में करवाया गया, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखा जाए, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है कि भैया ये जो रीजन है, ये रीच है आपके ऑयल में, गैस में, ठीक है, जो कि लोकेटेड कहाँ पे, एक क्रिटिकल ग्लोबल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे ये लोकेटेड है वहां पे, जो कि इन्वॉल्व कर रहा है रेड सी हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, स्विच कैनाल हो गया। तो ये भाई पता है कि बाईपास के लिए वो रूट हमारे लिए बहुत इजी हो जा रही है यूरोप में इंटर मारने के लिए। तो मिडल ईस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना, तो इन चीजों के लिए कंटेम्प्रेरी जियो पॉलिटिक्स देखो, ग्रेट पावर कंपटीशन कैन लीड टू द रीजनल फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब भैया इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो रीजन है, रीजनल फ्रेगमेंटेशन टूट रही छोटी छोटी चीजों में, तो इससे क्या होगा, आपकी पीस नहीं हुई। जैसे रशिया इज शोइंग द सिक्योरिटी इंटेलिजेंस वहां पे, और चाइना अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। अब ग्लोबल ट्रेड की बात करें, ये जो रीजन है, ये द रीजन हाउस वन ऑफ द यंगेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन यहाँ पे अगर देखा जाए कि भैया आपकी आने वाले 2030 में 580 मिलियन पीपल जो है की पॉपुलेशन यहाँ हो जाएगी, और ये जो है एक गुड और सर्विसेज का बहुत बड़ा मार्केट हब बन जाएगा। अगर हम की माइलस्टोन देखिए आपका इजराइल और फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का, तो देखेंगे सबसे पहले भैया आपका आता है बेल्फोर डिक्लेरेशन आता है। इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन क्या करता है, कंट्रोल लेता है फलस्तीन का, किसके बाद में, वर्ल्ड वार 1 के बाद में, और सपोर्ट करता है जूइश होमलैंड इन फलस्तीन इन 1970 में। 1947 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान लेके आता है, जिसमें कि फलस्तीन को डिवाइड करता है क्या बोलते हैं आपके जूइश और अरब स्टेट में, विद द जेरूसलम अंडर द इंटरनेशनल कंट्रोल। जेरूसलम जो होगा इंटरनेशनल कंट्रोल में आ जाएगा। 1967 में क्या होता है, 6 दिन का वार चलता है, जो कि इजराइल ऑक्युपाई कर लेता है, किस चीज को ऑक्युपाई करता है, वेस्ट बैंक को, गाजा स्ट्रिप को, ईस्ट जेरूसलम को, सिनाई पेनिसुला को और गोलन हाइट को। आपकी इजराइल जो है इसको क्या करता है, 1967 में ऑक्युपाई कर लेता है। फिर 1993 में क्या होता है, ओस्लो अकॉर्ड होता है। ओस्लो अकॉर्ड में क्या होता है कि भैया ग्रांट करता है कि लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस टू पैलेस्टीनियन इन द पार्ट ऑफ द वेस्ट बैंक एंड द गाजा, कि ठीक है भैया गाजा है और वेस्ट बैंक है, यहाँ पे आप जो है अपनी सेल्फ गवर्नेंस को क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर 2006 में भैया हमास क्या करता है, पैलेस्टीनियन को जीतता है, लेजिस्लेटिंग द इलेक्शंस कॉजिंग टेंशन बिटवीन फतह एंड हमास के बीच में, राइट। फिर 2020 में जो है अब्राहम अकॉर्ड आता है, ताकि हम क्या कर सके, नॉर्मलाइज कर सके रिलेशन बिटवीन इजराइल और अरब स्टेट के बीच में। मीडिएटर तो पता है यूएसए। नाउ इज दिस क्लियर टू यू?
चलो, अब इंपॉर्टेंस हमारी इंडिया के लिए क्यों है? तो भैया एनर्जी और रेमिटेंस फ्रॉम द इंडियन वर्कर, हमें तो एनर्जी चाहिए होता है, गैस वगैरह, है ना? कभी ठीक है, गैस वगैरह हो गया, ईरान से हम तेल वगैरह ले रहे हैं ना। उसके बाद क्या कि हमारी जो है रेमिटेंस है, हमारे वर्कर वहां पे मिडिल ईस्ट में काम कर रहे होते हैं, राइट? इसलिए हमें बहुत, हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंडिया जो है 97 नियरली 70% जो हमारी एनुअल ऑयल होती है वो रीजन से, और गेनिंग इंपॉर्टेंस टू द इनिशिएटिव ग्रुपिंग, जैसे मिडिल ईस्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, I2U2 हो गया, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया का स्टैंड हम फलस्तीन इशू पे देखेंगे। अब 1947 से लेकर 1991 तक जो है इंडिया सपोर्ट करता है टू स्टेट सोल्यूशन को, ड्रिवन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी कॉलोनियल सोसाइटी की, भैया कॉलोनी ना आए, लूट की गए, लपाट की गए इनको, ठीक है, विद अरब स्टेट एंड कमिटमेंट टू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नाम, अच्छा नाम का फॉर्मुलेशन कब हुआ था, कब बना था, बताना मेरे को। अब इंडिया फेवर करता है कि सॉवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए फलस्तीन का, लिविंग साइड बाय साइड विद इजराइल हो गया। अब इंडिया रिकॉग्नाइज करता है फलस्तीन को 1988 में। ये देखोगे इंडिया एक्चुअली रिकॉग्नाइज करता है फलस्तीन को 1988 में। नाउ ये क्वेश्चंस में बी आस्क, ठीक है। नाउ 1991 से लेकर 2014 तक जो रहा आपका, एक स्टैटिक साइन किया गया इजराइल के साथ में, जहां पे स्टैब्लिशमेंट होता है फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ में 1992 में, और जिसमें कि एक मेकिंग एक फंडामेंटल शिफ्ट हमको देखने को मिला। प्रेजेंटली इंडिया और इजराइल जो है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक कनेक्शन एक बना के रखा है, जिसमें कि इंडिया जो है बीइंग द टॉप बायर ऑफ इजराइल डिफेंस प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब जाके हम देखेंगे 2014 से लेकर प्रेजेंट तक में डी हाइफेनेशन ना, वी विल सी डी हाइफेनेशन। ये स्टैब्लिश करता है डिप्लोमेटिक टाई विद इजराइल सेपरेट फ्रॉम दोज इंडिया वुड हैव प्लस्तीन, प्लस्तीन के साथ में अलग टाइज है, इजराइल के साथ में डिप्लोमेसी अलग टाइज हो गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो विजिट करते हैं बहुत इजराइल इजराइल में 2017 में और प्लस्तीन 2018 में, हाईलाइट करते हैं कि भैया देखो इंडिया का जो टाइज है इजराइल के साथ में, वो हमारे जो प्लस्तीन के तुम्हारा जो एटीट्यूड है उसमें कोई बदलाव नहीं है, कुछ छेड़खानी नहीं किया गया, जो चीज बढ़िया जो चल चल रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन हम इजराइल को थोड़ा सा अलग से हम देख रहे हैं, इजराइल को भी हम लोग भी कंसिडर कर रहे हैं ना। कंक्लूजन आप देख लोगे, ठीक है। अब ये जाके जो है आपकी इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी टुवर्ड इजराइल हैज विटनेस स्ट्रेटेजिक कैलिब्रेशन हो गया, बाकी आप देख लोगे कंक्लूजन में कुछ नहीं है। अब जाके की, अब ये गाजा, गाजा जो है ये एक स्मॉल पीस है किस पे, मेडिटेरियन सी पे, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है। तो उसके बाद अंडर द सेमी सेमी ऑटोनोमस प्लस्तीन अथॉरिटी सिंस 1993 से आया वर्ल्ड वेस्ट बैंक, ये आपका वेस्ट बैंक हो गया, ठीक है, जो कि लैंडलॉक रीजन हो गया इस कहाँ पे, वेस्ट ऑफ जॉर्डन के वेस्ट में, और जाके ईस्ट ऑफ इजराइल में, इजराइल के ईस्ट में, ठीक है। अब ये जो टेरिटरी डिवाइड करता है, टेरिटरीज डिवाइडेड इनटू तीन पार्ट में बांटता है। एक फुल्ली कंट्रोल बाय इजराइल, फुल्ली कंट्रोल बाय फलस्तीन, और वन जो कि आपकी इजराइल और फलस्तीन के साथ में शेयर हो रहा है। गोलन हाइट बाउंडेड बाय द जॉर्डन रिवर हो गया, और सी ऑफ गैलिली ऑन द वेस्ट हो गया, कंटिन्यूअस बिटवीन इजराइल और रशिया के साथ में। सिन्हाई पेनिसुला हो गया जो कि आपकी स्विच कैनाल और जाके गल्फ ऑफ अकावा के बीच में आता है, बाउंडेड बाय मेडिटेरियन सी जो कि नॉर्थ में, और रेड सी जो कि आपकी साउथ में आ रहा है। जेरूसलम जो है एक एंशिएंट सिटी है जो कि होली अंडर किसके अंदर आ रहा है, इजराइल के अंदर आ रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है तीनों रिलीजन के लिए, आपकी जूइश, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स के लिए, राइट। नाउ इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड एंड द इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा हो गया। अभी जो ये इंडिया का इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है ना, और ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो टेपा जो साइन हुआ है 10 मार्च 2024 में, और अभी अक्टूबर 1 2025 से क्या हुआ, इन्फोर्स हुआ है, ठीक है, इफेक्ट में आया है। की फीचर्स क्या, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या करेगा भैया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेके आएगा कितना का, 100 बिलियन डॉलर्स का, जो कि 15 साल के लिए जो हमारी मेक इन इंडिया को बूस्ट करेगा। ये कंपनी बाय क्रिएशन ऑफ 1 मिलियन जो डायरेक्ट जॉब इंडिया में क्रिएट करेगा। अब फर्स्ट इन एनी एफटीए जो कि हमारी कंट्री में साइन हुआ है, ठीक है, जो इतना जॉब लेके आ रहा है। मार्केट एक्सेस फॉर द गुड्स हो गया। अब इंडिया एक्सपोर्टर जो है सेक्टर, जो कि मशीनरी में, ऑर्गेनिक केमिकल्स में, टेक्सटाइल में, प्रोसेस्ड फूड में, और वो इंप्रूव करेंगे ताकि एक्सेस कर सके ईएफटीएफ को। मार्केट इनहांसिंग द व्हाट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, रिड्यूसिंग द कंप्लायंस कॉस्ट होगा। अब अंडर टेपा ईटीएफए हो गया, ऑफर 92.2% ऑफ टैरिफ tariffless encompassing the 99.6% of
इंडिया का एक्सपोर्ट, ठीक है। अब बूस्ट करेगा हमारा सर्विस एंड मोबिलिटी को। इंडिया का फर्स्ट एफटीए जो है इंक्लूड कर रहा है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट, जिसमें कि क्या होगा, रेगुलेट करेंगे हम लोग प्रोफेशनल को, नर्सिंग को, चार्टर अकाउंटेंसी को, आर्किटेक्चर को, और मेकिंग इजियर फॉर इंडियन प्रोफेशनल को जो कि ईएफटीए कंट्री में जाके काम कर सके। इंप्रूव करेंगे वाया मोड 1 जैसी डिजिटल डिलीवरी सर्विस को, मोड 3 हमारे कमर्शियल प्रेजेंस को, मोड 4 हमारा ग्रेटर सर्टेनिटी फॉर एंट्री और टेम्पररी स्टे ऑफ की पर्सनल्स हो गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगी, जैसे कि टिपा इंश्योर करेगा जो हमारी आईपीआर है कमिटमेंट एट ट्रिप्स लेवल पे, along विद फुल्ली एड्रेसिंग जो इंडिया का इंटरेस्ट है जेनेरिक मेडिसिन में हो, ठीक है, और उसके बाद रिलेटेड टू एवरग्रीन पेटेंट में हो, उस पर सपोर्ट किया जाए। सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट देखा जाए तो क्या करेगा, फोस्टर करेगा हमारा ट्रांसपेरेंसी को, ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी एंड सिंप्लीफिकेशन को, हार्मोनाइजेशन एंड द कंसिस्टेंसी इन ट्रेड प्रोसीजर्स। टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन होगा, जो कि भैया वर्ल्ड की जो लीडिंग टेक्नोलॉजी है, इन प्रिजन इंजीनियरिंग हो गया, हेल्थ में हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इनोवेशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो गया, उसमें हम क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। री द इंडियन ग्लोबल इमेजेस, ठीक है, वो दिखाएंगे भैया इंडिया का पोजीशन जो है इक्वल नेगोशिएटिंग पार्टनर बनाएंगे, कि दिखाएंगे कि भैया वो भी नेगोशिएबल पार्टनर है इन एडवांस इकोनॉमीज में, इंश्योर करे आउटकम अलाइंग विद द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट हो गया। अब ई ईएफटीएफ के बारे में बताते हैं। ये भैया ईएफटीएफ जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1960 में सेटअप हुआ था, ताकि वो फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट कर सके। किस चीज के लिए, बेनिफिटिंग फॉर द ट्रेडिंग पार्टनर अक्रॉस द ग्लोब हो गया। अभी जो करंट मेंबर है ये आइसलैंड हो गया, टेंसिन हो गया, स्टीन हो गया, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हो गया, जो कि आपकी विच आर द सेंजेन एरिया हो गया, लेकिन ये आपका यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है, राइट। अब इनकी जो पॉपुलेशन है 13 मिलियन पॉपुलेशन है, और कंबाइंड जीडीपी जो है आपकी टोटल कितना है, $1 ट्रिलियन से ज्यादा है ना। इंडिया जो है ईएफटीएफ के का जो पांचवा लार्जेस्ट पार्टनर है। अदर चार कौन से, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया। अब यहाँ पे याद रखोगे रशिया इज नॉट अ पार्ट। तो वो ज्यादा क्वेश्चंस इसी तरह से आता है कि भैया रशिया है कि नहीं है, इंडिया है कि नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो ये चीज देखते हुए हमें प्रिपेयर करनी होगी, है ना, राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा, कोई दिक्कत में भी हो सकता है, नोज ब्लॉकेज हो रहा है, दैट्स व्हाई थोड़ी आवाज में ही होगी। आह, चलो, नाउ इशू विद एग्रीमेंट। अब भैया लिमिटेड बेनिफिट मिला इंडिया को, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मतलब अब देखो ना कि इंडिया में बेनिफिट लिमिटेड क्यों है, कि भैया जो ट्रेड है मतलब कि वो प्रेजेंटली ऑलरेडी लो टैरिफ है उनके लिए, हमारे लिए तो अब जो एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम ही हो रहा है, ट्रेड इम्बैलेंस, हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है ना, ज्यादा हम बहुत कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक। लिमिटेशन है हमारे पैक्ट पे। सेवरल एनालिसिस वार्न किया कि इंडिया जो है भैया डिफिकल्टी फेस करेगा एक्सपोर्टिंग द फार्म प्रोडक्ट्स स्विट्जरलैंड में, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेब ट्रैफिक है उनका, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, अप्रूवल रिक्वायरमेंट में लेके, की एग्रीकल्चर आइटम से डेयरी हो गया, सोया हो गया, कोल हो गया, ये सब प्लेस ऑन द एक्सक्लूजन लिस्ट में इनको डाल रखा। अब लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट सेक्शन जो होगा डील विद एक्सक्लूडेड पेंशन हो गया, सॉवरेन वेल्थ फंड हो गया ना। उसके कंक्लूजन आप देख लोगे, पेपर सर्व एज अ बोथ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एसेट एंड इंडिया इज अ मोस्ट फॉरवर्ड लुकिंग इन डील हो गया। चलो न्यूज इन शॉर्ट देखेंगे, फटाफट 10 मिनट 15 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। नाउ इंडिया एशिया रिलेशनशिप, अब देखिए 47th एशियन समिट हुआ है, कहाँ पे, कुआलालंपुर में, ये मलेशिया में हो गया। अब एशिया जो है, जो आसियान समिट हुआ है, अच्छा मेरे को बताओगे आसियान के टोटल 11 मेंबर के, सॉरी 11 मेंबर, आसियान के जो टोटल मेंबर हैं, कितने टोटल मेंबर हैं वो कमेंट करोगे, ठीक है। तब मैं आपको निमोनिक्स बताऊंगा, जब मैं आया आप लोगों को करवाऊंगा ना, डोंट वरी, मैं सारा निमोनिक्स के साथ में करवाऊंगा, जब मैं करंट करवाऊंगा तो पीटी के लिए जो करवाऊंगा पूरा रटवा दूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। द वे आई विल टीच यू ना, यू विल बी अमेज्ड। टेंशन मत लो, मैं कर रहा हूँ ना, मैं आपके लिए कुछ लेके आ रहा हूँ। मैं अभी कुछ अनाउंस नहीं करूंगा, मैं वो जैन से जो चीजें आपको दिखेगी ना इस चैनल पे, कि वाकई में सर जो है ना, वाकई सब कुछ छोड़ के बस हमारे लिए बैठे हैं। बस बेटा मेहनत करो आप लोग, बस मेहनत करो। आई वॉन्ट कि रिजल्ट हो। कम्युनिटी छोटी है हमारी, छोटी रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट रिजल्ट ज्यादा हो। मुझे भीड़ की तरफ नहीं, मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड होना है, मुझे आपकी रिजल्ट चाहिए, राइट। नाउ
की हाईलाइट ऑफ द समिट देखो, अब एडिशन ऑफ 11th मेंबर हो गया, जिसमें कि तैमूर लेस्टी जो है, इस तैमूर ऑफिशियली एडमिट हो गया 11th मेंबर, ठीक है। नाउ थीम जो है इसकी क्या है, इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी की है। कुआलालंपुर एकॉर्ड जो जॉइंट सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, किसके बीच में, आपके बीच थाईलैंड और जाके कंबोडिया के बीच में, यही है कुआलालंपुर एकॉर्ड। अगर एग्जाम में आएगा कुआलालंपुर एकॉर्ड रिलेटेड टू व्हाट, तो सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया हो गया। 22nd आसियान इंडिया एनुअल समिट जो हुआ था, हेल्ड ऑन द साइडलाइन ऑफ समिट, द की हाईलाइट क्या था भैया, कि मेरीटाइम कॉर्पोरेशन होगा 2026 को डिजाइन किया गया, डेजिग्नेट किया गया है कि भैया इंडिया एशिया का ईयर है ऑफ मेरीटाइम कॉर्पोरेशन एंड सपोर्टेड द ग्रुपिंग सेंट्रलिटी इन द इंडो पैसिफिक हो गया। और सस्टेनेबल टूरिज्म की बात कर रहा है कि एडोप्शन करेंगे हम लोग इंडिया एशिया का ज्वाइंट लेंडर क्या स्टेटमेंट ऑन द सस्टेनेबल टूरिज्म हो गया। प्लान ऑफ एक्शन की बात कर रहा है, जिसमें कि प्लान ऑफ एक्शन में क्या है कि एक्सटेंडेड सपोर्ट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, इंडिया ASEAN India plans of action to implement the ASEAN Indian Comprehensive स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कि 2026 से लेकर 30 तक की बात कर रहा है। अब इंडिया यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं भैया, अभी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम जो है ना ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया था ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड टू इंडिया हो गया। अब की हाईलाइट जो था ज्वाइंट स्टेटमेंट का, एक टेक्नोलॉजी की पहले बात करें, दोनों ने वेलकम किया कि भैया ठीक है हम लोग क्या काम करेंगे, वेलकम द टेंजिबल प्रोग्रेस, ठीक है, मेड अक्रॉस द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द टेलीकम्युनिकेशन हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, एआई हो गया, हेल्थ टेक हो गया। ये जो आउटकम है टेक्नोलॉजी का, ठीक है, तो की आउटकम जो है टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव का, जिसमें कि पहली आती है आपकी कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर फॉर एआई नेटिव, एआई नेटिव नेटवर्क फॉर 6G हो गया, नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क हो गया, साइबर सिक्योरिटी फॉर टेलीकॉम हो गया, लिस्ट, ठीक है, 24 मिलियन यूरो ऑफ ज्वाइंट फंडिंग हो गया, ज्वाइंट सेंटर ऑफ एआई प्रोमोटिंग रिस्पॉन्सिबल एआई हेल्थ सेक्टर में हो गया, क्लाइमेट में हो गया, फिनटेक बायोटेक में हो गया, फेज 2 ऑफ यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, जो कि एक्सपेंड करेगा मिनरल कवरेज एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू सैटेलाइट कैंपस एट आईआईटी आईएसएम धनबाद में हो गया। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात किया, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में क्या रहा कि दोनों जो है वेलकम किए भैया, रीसेटिंग द जॉइंट इकोनॉमिक एंड द ट्रेड कमिटमेंट कमिटी हो गया, जेट को जिसको कह सकते हो, ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड द ट्रेड कमिटी, जो कि सपोर्ट करेगा गवर्नेंस और यूटिलाइजेशन ऑफ सेटा को, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट को। डिफेंस में क्या दोनों ने कमिट किया कि मेरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन रहेगा इन इंडो पैसिफिक में, इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ RMSCO, जो रीजनल मेरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो गया, एंड अंडर द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव हो गया। एजुकेशन में दोनों ने अफर्म किया कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप रहेगा टू इनेबल द लीगल माइग्रेशन एंड द कर्व द इरेगुलर मूवमेंट जो हो रहा है उसको बंद करेंगे, जैसे कि क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी हैव बीन ऑथराइज्ड टू ओपन द ब्रांचेस इन गिफ्ट सिटी, ठीक है। नाउ क्लाइमेट एनर्जी में बात करते हैं, तो दोनों अनाउंस किया कि हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे क्लाइमेट टेक स्टार्टअप में, फंड करेंगे सपोर्ट इनोवेशन एंड क्लाइमेट वगैरह में, ठीक है। अब न्यू स्ट्रेटजिक यूरोपियन यूनियन इंडिया एजेंडा में देखिए, यूरोपियन यूनियन काउंसिल जो अप्रूव किया है, यूरोपियन यूनियन इंडिया स्ट्रेटेजिक एजेंडा को आइडेंटिफाई किया है 5 प्रायोरिटी पिलर को, ताकि एड्रेस कर सके इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस एंड द थ्रेट इन जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। अब 5 पिलर कौन सा, पहला प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये फोकस करेगा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ पे, जॉब क्रिएशन पे, डिकार्बोनाइजेशन पे, एंड स्ट्रेंथन करेगा सप्लाई चेन को, स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा। ये जो गोल है ये फाइनलाइज करेगा किस चीज को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एंड क्या करेगा, कंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टिंग एग्रीमेंट आईपी ऑफ सेंट्रल टू दिस, राइट। नाउ टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन की बात कर रहा है, डिपेंड्स द कोऑपरेशन ऑन द क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एंड प्रमोट करेगा रिसर्च कोलैबोरेशन थ्रू द ट्रेड एंड द टेक्नोलॉजिकल काउंसिल हॉरिजन यूरोप में, ओरिजिनल यूरोप, ठीक है। ये सारा जो टर्म्स है वी विल बी डिस्कसिंग इन प्रीलिम, जो एक बार पीटी क्लियर करेंगे, ठीक है ना। सिक्योरिटी और डिफेंस की बात कर रहा है, तो एड्रेस करेगा ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट को, उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन को एड्रेस करना है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज जो चेंजेस है उसको, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोऑर्डिनेट ऑन इंडो पैसिफिक एंड द प्रमोट करेगा रूल बेस्ड मेरीटाइम ऑर्डर्स को, कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल इश्यूज को, जो स्ट्रेंथ करेगा रीजनल कनेक्टिविटी को, ग्लोबल गवर्नेंस को, एंड द कोऑपरेशन इन द थर्ड कंट्रीज को। एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रेंथनिंग द इनिशिएटिव इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, आईमेक हो गया, ग्लोबल गेटवे हो गया, इनेबलर अक्रॉस द पिलर्स हो गया, ठीक है। नाउ इंडिया मंगोलिया का देखेंगे, अभी हुआ 2 कंट्री जो सेलिब्रेट किया 10th एनिवर्सरी ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद की, ठीक है, एमओयू साइन किया ड्यूरिंग द विजिट ऑफ मंगोलियन प्रेसिडेंट टू इंडिया, जो मंगोलियन प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में आए थे उस समय में ये चीज है। अब एमओयू जो साइन हुआ है वो
उसका जो की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। एक डेवलपमेंट कोऑपरेशन, दोनों कंट्री ने रिफॉर्म किया कि भैया रिफॉर्म टू कमिटमेंट टू व्हाट, कि मंगोल ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें कि इंप्लीमेंट होगा विद 1.7 यूएस 1.7 बिलियन यूएस डॉलर ऑफ क्रेडिट बाय लाइन ऑफ क्रेडिट बाय होम बाय इंडिया, किसमें मंगोल एयर रिफाइनरी प्रोजेक्ट में। कल्चरल रिलेशन जो है एमयू दोनों बिटवीन में हुआ किस चीज को लेके, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स को और मंगोलियन अरखंगाई प्रोविंसेस को लेके। स्पिरिचुअल कॉपरेशन में देखिए तो भैया इंडिया प्लान कर रहा है कि भैया होली रिलीज जो है बुद्धा के जो डिसिपल्स सरिपुत्र है एंड मुद गलियाना है टू मंगोल भेजा जाए, ताकि हेल्प कर सके, हेल्प डिजिटाइज द 1 मिलियन एंशिएंट बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट में एंड लिंक कर सके नालंदा एंड गेंदक गेंदर मोनेस्ट्री। ठीक है नाउ ये देखो ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट ये आपका आर्ट एंड कल्चर में जो है ये पीटी में क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। अदर क्या, फ्री वीजा टू मंगोलियन सिटीजन को दिया जाएगा, स्ट्रेंथ करेंगे ट्रेड थ्रू द एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल थर्ड कंट्री पोर्ट्स में, इनहांस करेंगे कोऑपरेशन यूरोपियन में, रेजिलिएंट सप्लाई वगैरह में देखेंगे। ठीक है नाउ अब सिग्निफिकेंस ऑफ मंगोलिया का इंडिया के लिए, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट हमारा है। ठीक है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट में क्या है भैया कि मंगोलिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एक उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ठीक, दूसरा इसेंशियल है इनहांसिंग जियो पॉलिटिकल बैलेंस और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है दोनों कंट्री जो है कमिट करती है फ्री ओपन एंड द रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक एंड अलॉन्ग विद कोऑपरेशन इन मल्टीलेटरल फोरा में। राइट, एनर्जी एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, मंगोलिया जो है वास्ट जो है कोकिंग कोल का, जो कि हमारी स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ना। इंडिया मंगोलिया का जो रिलेशन है बायलैटरल रिलेशन जो है, डिप्लोमेटिक टाई जो स्टैब्लिश होता है 1955 में, और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता है 2015 में। उसके बाद इकोनॉमिक रिलेशन जो है इसका 110.8 मिलियन डॉलर का है, मिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि टोटल ट्रेड हुआ 2024 में। ठीक है, मिलिट्री कॉपरेशन में देखा जाए तो मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि नोमैडिक एलिफेंट हो गया, खान कैस्ट हो गया, ये आपकी ये रही। अब सेविला फोरम ऑन द डेप्थ, सेविला फोरम ऑन डेप्थ लॉन्च। ठीक है, अब ये जो फोरम है लॉन्च हुआ 16th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी 16 में, जो कि टेकल करेगा एंट्रेंस डेप्थ क्राइसिस डेवलपिंग कंट्री में। अब सेविला फोरम डेप्थ क्या, ये जो है एक स्पेन के द्वारा फॉरम है। ठीक है, जो सपोर्टेड बाय होम बाय यूएनसीडी और आपका यूएन देसा, मतलब यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल। ये क्या कर रहा है कि ब्रिंग करता है जितने भी स्टेक होल्डर, क्रेडिटर है, बोरोवर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या एकेडमिया है डेप्थ सस्टेनेबिलिटी का एंड मैनेजमेंट का, इनोवेशन का, उनको एक साथ लेके आता है और सोल्यूशन निकालने की, इनकी इनोवेटिव सोल्यूशन और मैनेजमेंट की बात करता है। ठीक है, ये जो है उनका जो वन ऑफ द आउटकम है फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट में एफएफडीए 4 का पार्ट ऑफ द सेविला प्लेटफॉर्म एक्शन। ये दो अदर थ्री आउटकम्स आर डेप्थ फॉर डेवलपमेंट हब हो गया, डेप्थ फॉर द डेवलपमेंट स्वेप प्रोग्राम हो गया, एंड डेप्थ फॉर द पावर्स। इसी से क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब ये चार क्या है, या मतलब इन ये चारों, ये जो इसमें से कोई दे देगा इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ये बस ये जो इनिशिएटिव है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट करेगा सेविला कमिटमेंट को। जो सेविला कमिटमेंट कहता है कि एक पाथ हमको निकालना है कि क्लोज द 4 मिलियन ट्रिलियन एनुअल एसडीजी फाइनेंसिंग गैप जो कि डेवलपिंग कंट्री में है, और ये द फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल एग्रीड फाइनेंसिंग है फॉर द डेवलपमेंट फ्रेमवर्क सिंस 2015 से। अब डेप्थ क्राइसिस जो है, ग्लोबल पब्लिक डेप्थ जो है 2024 का अगर बात की जाए तो भैया 2024 में जो ग्लोबल डेप्थ था वो 120 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। राइट नाउ डेवलपिंग कंट्री जो है स्पेंड 1.4 बिलियन डॉलर ऑन डेप्थ सर्विसेज में, और ओवर 3.4 बिलियन पीपल जो है लिव इन द नेशन स्पेंडिंग मोर ऑन द डेप्थ सर्विसिंग्स देन द हेल्थ ऑन एजुकेशन। मतलब कि बोला जा रहा है कि 3.4 बिलियन पीपल ऐसे देश में रह रहे हैं, देश में जो रह रहे हैं, नेशंस में रह रहे हैं, वो स्पेंड कर रहे हैं डेप्थ फाइनेंसिंग पे रेदर देन उनकी हेल्थ और एजुकेशन पे। अभी पता है क्या, डेप्थ फाइनेंसिंग का एग्जांपल ले लो, लोग आईफोन ले रहे हैं, डेप्थ ईएमआई क्या है, डेप्थ है, आप उसको फाइनेंस कर रहे हो। अगर आप स्किल्स पे लगाओगे, आप स्किल्स जब कर लोगे तो आपके पास में स्किल्स फुल वर्क रहेगा वेयर यू कैन अर्न गुड अमाउंट, हैंडसम अमाउंट, है ना। नाउ प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड द डिपोजिशन एग्रीमेंट, भैया ये जो है सिंपल सी बात जानते हैं, अभी रशिया जो है कि जो लोअर हाउस है एग्री कर लिया कि भैया हम विड्रॉ कर लेंगे किससे, पीएमडीएम से विद यूएसए। अब प्रीवियसली क्या 2016 में सस्पेंड कर दिया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट
जो कि यूएसए जो है सेंक्शन लगाया। अब ये पीएमडीएम क्या है भैया, साइन हुआ 2000 में। ये मतलब कमिट है यूएस और रशिया के बीच में कि जो इरेसली डिपोजिट डिस्पोज करेंगे एटलीस्ट 34 मेट्रिक टन्स ऑफ वेपन ग्रेड प्लूटोनियम। जो वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है उसको हम क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। अब ये प्लूटोनियम जो एटॉमिक नंबर 94 है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट इसकी होती है। उसके साथ में ये जो हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट हो गया। डिपोजिशन गोल क्या है, कन्वर्ट करेंगे प्लूटोनियम इनटू सेफर एमओएक्स फ्यूल और जाके रिएक्टर इरिएशंस में। यूएन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, अब इंडिया जो इलेक्ट हो गया आपका अनअपोज टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 7th टाइम। अब जो हो तो ये कितने 3 साल के लिए 2026 से लेकर 2028 तक में ओवरव्यू देखेंगे अगर इसका हम, तो ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम के में ही प्रमोट करता है ह्यूमन राइट को। जेनेसिस जो है 2006 में स्टैब्लिश होता है, ठीक है, बाय द जनरल असेंबली बाय रिप्लेसिंग द कमीशन ऑफ ऑन ह्यूमन राइट। अभी जो है टोटल इट हैज 47 मेंबर जो है जो इलेक्टेड होते हैं एनुअली। वो भी आपकी 3 साल का टर्म जो है कंजुगेटली 2 बार ही सर्व कर सकते हैं, कंजुगेटिव 2 टर्म्स। फंक्शन वही है कि ग्लोबल फोरम प्रोवाइड करता है, ह्यूमन राइट को अडॉप्ट करता है, रेजुलेशंस को रिव्यू करता है मेंबर स्टेट्स को। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द फाइनेंसिंग टेररिज्म। ना इसमें क्या है कि भैया ईरान जो रेटिफाई किया है किस चीज को, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन एंड द फाइनेंसिंग टेररिज्म को। अब इसकी बात करें तो क्या है, ये अडॉप्ट हुआ था भैया आपका यूएनजीए में इन 1999 में और इंटर होता है 2002 में। पर्पस क्या था, हम लोग क्रिमिनलाइज करेंगे जो भी फाइनेंस कर रहा है टेररिज्म को या होल्ड कर रहा है फाउंडर ऑफ टेररिज्म एक्ट को, अकाउंटेबल को। इंडिया जो है इसका पार्ट इसको रेटिफाई कर रखा है। आप इसको ये मार्क करके रखिए, ये क्वेश्चंस में पूछे तो इंडिया रेटिफाई किया कि नहीं, हाँ इंडिया रेटिफाई किया। अब एरिया जो है कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया जो रहा, म्यांमार का जो संगेन रीजन है वो न्यूज में क्यों रहा, कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया क्यों रहा, ये देख लोगे। ये एरिया है, ये म्यांमार में, आप इसका मैप देख लोगे इधर उधर, ठीक है। ये अभी ओवर मिलियन ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम जो है म्यांमार से क्या हुआ, फ्रॉम म्यांमार लो लिव एज ए रेफ्यूजी इन बांग्लादेश में रह रहे हैं, जहाँ पे ह्यूमन राइट का जो वायलेशन हो रहा है। अब ये देख लोगे, ये जो लाइन है ये लाइज कहाँ पे ये पड़ रहा है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हमारा जो मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया उसमें हो गया। बॉर्डर बाय चाइना, नॉर्थ में चाइना हो गया, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, ये आपके बॉर्डर हो गया। बॉर्डिंग वाटर में अंडमान हो गया, अंडमान एंड बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक। मेजर माउंटेन देखेंगे, रखीने माउंटेन हो गया, सान प्लेटी हो गया, दावना रेंज हो गया, ठीक है, तनिश्री माउंटेन्स हो गया। हाईएस्ट पीक जो है माउंट हकाकाबो राजी, ठीक है। मेजर रिवर जो इरावदी हो गया, चिंदविन हो गया, सितंग हो गया, सलविन हो गया, यंगुंग रिवर, राइट ना। उसके बाद मेडागास्कर जो अंटानानारा अंटानन ये कैपिटल सिटी हो गया। यहाँ पे एंटी गवर्नमेंट जो है जेन जेड प्रोटेस्ट हुआ था मांगेस्कर में, जिससे क्या हुआ कि अभी गवर्नमेंट की फॉल होगी, गवर्नमेंट गिर गई, ये इसलिए न्यूज में था। बॉर्डर बाय देख लो, मॉरिशियस एंड द एंड यूनियन हो गया, द फ्रेंच टेरिटरी मयोती एंड द आइलैंड कंट्री ऑफ द कोमोरोस हो गया। लोकेटेड कहाँ है, तो लोकेटेड ऑफ कोस्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीका ऑफ इंडियन ओशन हो गया। सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है इन द वर्ल्ड में, ठीक है। ये जो मेडागास्कर है सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री वर्ल्ड में। अप्रोक्सीमेट 90% जो मेडागास्कर का फ्लोरा एंड फोना है वो कहीं भी पाया नहीं जाता, यहाँ पे ही पाया जाता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं पाया जाता 90%। आई होप ये चीज थोड़ा लंबा चले गया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट होगा होगी हमारी इकोनॉमिक्स की होगी। थैंक यू अभी तक यहाँ तक देखिए हो, जस्ट हिट अ लाइक बटन, ठीक है। सब्सक्राइब करने बोलूंगा नहीं, अगर इफ यू लाइक की मतलब करना चाहिए करो, डू दैट वन, डू शेयर विद योर फ्रेंड। एंड अगर देखिए हो अभी तक तो लिखो कि हाँ भैया मैंने इस चीज को कंप्लीट करा है। थैंक यू सो मच।